नमस्कार, रचनात्मक लेखन मंच में आपका स्वागत है। मैं रिया चित्रांशी रचनात्मक लेखन मंच से अपने अगले प्रतिभागी को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं बरेली उत्तर प्रदेश से अनुभव माथुर रचनात्मक लेखन मंच न्यास पर मुंशी प्रेमचंद जयंती के अवसर पे होने वाले चैलेंज प्रतियोगिता में मेरी कहानी का शीर्षक दो बैलों की कथा है। मुंशी प्रेमचंद जी का लेखन ग्रामीण जीवन शैली पे प्रकाश डालता है, जिससे ग्रामीण जीवन की हमें व्यवस्थाएं पता चलती हैं कि उस समय ग्रामीण जीवन कैसा था, किस तरह की कठिनाइयाँ वहाँ थीं। दो बैलों की कथा एक ऐसे ही ग्रामीण जीवन पर आधारित है, जिसमें एक जूरी नामक किसान होता है, जिसके पास दो बैल होते हैं। एक का नाम हीरा, दूसरे का नाम मोती। जिसमें हीरा थोड़ा ज़्यादा समझदार और मोती गुस्सैल प्रवृत्ति का होता है। जूरी उनके खाने पीने का बहुत ध्यान रखता है, कभी उन्हें मारता पीटता नहीं है। दोनों बैल भी मालिक से बहुत प्यार करते हैं और उसका साथ देते हैं। दोनों बैलों के मध्य भी बहुत ज़्यादा प्यार होता है। दोनों एक साथ मान में अपना मुंह डालते हैं और एक साथ ही उठाते हैं। दोनों सदा अपने मालिक के साथ ही वफादार रहते हैं। एक बार जूरी की पत्नी का भाई गया उनके घर आया और अपने साथ हीरा और मोती को ले जाने के लिए उसने कहा, अपने काम के लिए। तो वह उन्हें अपने साथ ले गया। हीरा और मोती ये समझ नहीं पाए कि ये गया हमें अपने साथ क्यों ले जा रहा है। दोनों ने उसे रास्ते में बहुत परेशान किया। हीरा दाएं जाता तो मोती बाएं। किसी तरह वो गया के घर पहुंचे। गया ने उनके सामने रूखा सूखा भोजन उन्हें दिया, पर उन्होंने उसे नहीं खाया। दोनों बैलों ने रात होते ही निश्चय किया कि वह यहाँ से भाग जाएंगे और उन्होंने जोर लगाकर रस्सियाँ तोड़ दी और जूरी के पास चले गए। सुबह जब जूरी उठा और उसने अपनी हीरा मोती को वहाँ खड़ा देखा, तो वह सारी बात समझ गया और प्यार से उन्हें सहलाने लगा, गले लगाने लगा। जिससे जूरी की पत्नी ये देखकर जल भुन गई और उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। तब भी हीरा मोती बहुत खुश थे। कुछ दिन बाद जूरी की पत्नी का भाई गया, फिर आया। इस बार गया दोनों बैलों को गाड़ी में जोत कर ले चला। रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि गाड़ी को गड्ढे में धकेल दे, पर हीरा समझदार था। उसने किसी तरह गाड़ी संभाल ली। जैसे तैसे वह गया के घर पहुंचे और वहां पे गया ने उनसे बड़ी बेरहमी से काम लेना शुरू कर दिया। वो जब तक उन्हें मारता और खेत में हल जुतवाता और उन्हें रूखा सूखा भूसा देता। गया के घर एक छोटी लड़की थी जो उन्हें रात के अंधेरे में उनके पास आकर उन्हें रोटी खिलाया करती थी। जिससे वह हीरा मोती अपने अपमान को भूल जाते और अगली सुबह फिर काम करते।
एक दिन मोती रस्सी पे जोर देकर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ वो लड़की आ गई और उसने दोनों बैलों की रस्सियाँ खोल दी और दोनों बैल आज़ाद हो गए। थोड़ी देर बाद जब गया को इस बारे में पता चला तो वह भी उनके पीछे दौड़ा, पर वह उन्हें पकड़ ना सका। अब हीरा और मोती आज़ाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला जो उन्हें देखकर उनकी तरफ लपका। ये देख दोनों थोड़े घबरा से गए। वह हीरा को अपने सींगों से मारने लगा तो मोती ने उसे पीछे से अपने सींगों से मारना शुरू कर दिया, जिससे वह उनसे डर गया, क्योंकि वह अकेला था और वो दो। एक होता तो वह उसे जरूर अच्छे से घायल कर देता। वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मोती भी कुछ दूरी तक उसके पीछे भागा। हीरा ने उसे ज़्यादा दूर जाने ना दिया। थोड़ी दूर चलकर वह बहुत थके हुए थे और भूखे भी थे। उन्होंने देखा कि एक मटर का लह रहा था खेत, हरी हरी मटर। तो उन्होंने अपनी भूख मिटाने की सोची। वे दोनों खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। अभी तक पेट भरा भी नहीं था कि खेत के रखवाले वहां आ गए और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उन रखवालों ने हीरा और मोती को पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया। जहां उन्होंने देखा वहां और भी जानवर थे और उन जानवरों की दशा बहुत बुरी थी। वहां उन्हें मारा जाता था, उन्हें खाने के लिए नहीं दिया जाता था। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। वो दोनों सोचने लगे, यहाँ कहाँ आकर फंस गए हम। रात होते ही उन्होंने एक विचार बनाया कि दीवार पे सींगों से चोट कर दीवार को गिराया जा सकता है। मोती ने दीवार को गिराने का प्रयास किया और 2-4 चोटों में ही दीवार गिर गई। धीरे धीरे वहाँ के सभी जानवर वहाँ से भागने लगे। पहले घोड़े वहाँ से गए, फिर भैंसें, फिर बकरियाँ भी वहाँ से चली गईं और भेड़ों को तो हीरा ने सींग मार मार कर उन्हें वहाँ से भगाया। मोती ने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होते ही कांजी हाउस वाले ने दोनों को नीलामी के लिए बेच दिया। जहां नीलामी में उन्हें एक व्यापारी ने ऊंची बोली लगाकर खरीद लिया। हीरा और मोती बहुत कमज़ोर हो गए थे और भूखे प्यासे भी थे। व्यापारी उन्हें अपने साथ अपने गांव ले जाने लगा। तभी उस रास्ते उन्होंने एक ऐसा रास्ता देखा जो जाना पहचाना था। तभी ना जाने उनमें कहां से ताकत आ गई और दोनों बैल भागने लगे। आगे आगे बैल, पीछे पीछे व्यापारी। व्यापारी ने बहुत कोशिश करी उन्हें पकड़ने, पर तब तक तो वो अपने घर पहुंच चुके थे, अपने मालिक जूरी के पास। जूरी ने उन्हें वहां देख गले से लगा लिया, उनके माथे को चूमने लगा। तभी पीछे से वहां व्यापारी भी आ गया और मोती ने
उसे अपने सींगों से डराकर भगा दिया। जूरी की पत्नी भी वहां आई और उसने भी दोनों बैलों को स्नेहपूर्वक स्वीकार किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपनी मित्रता निभानी चाहिए, एक दूसरे के साथ सच्चाई से, ईमानदारी से, एकता से। और इस कहानी में यह भी दिखाया गया है कि पशुओं पर किस तरीके से अत्याचार होते हैं, किस तरीके से कुछ लोग पशुओं पर अत्याचार करते हैं। अगर हम पशुओं पर अत्याचार करेंगे तो वह हमारे वफादार नहीं होंगे। अगर हम उन्हें प्यार करेंगे तो वो हमें प्यार करेंगे। इसीलिए तो बार बार हीरा मोती जूरी के पास वापस आ जाते थे, चाहे वो कहीं पे भी हो।